दोस्तों आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है देवरा। 1996 में एक हाई लेवल मीटिंग होती है इंडिया में होने वाले 1996 वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर। दया एक डेंजरस आर्म डीलर है, उसके भाई येती इस वर्ल्ड कप को लेकर थ्रेट बन गए हैं। पुलिस येती के एक आदमी को पकड़ लेती है और उसे इंटेरोगेशन करती है। पता चलता है कि येती आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर रत्नागिरी माउंटेन्स में मरुगा नाम के एक स्मगलर से मिलने जा रहा था। पुलिस टीम उसे ऑफिसर को लीड कर रहे हैं। स्मगलर बनकर रत्नागिरी पहुंचती है और येती को ढूंढने के लिए वहां डीएसपी तुलसी मिलते हैं और बताते हैं कि मरुगा मर चुका है और उन्हें रेड सी के गांव विलेजेस में जाना पड़ेगा। वो लोग भैरा से मिलते हैं जो एक विलेज चीफ और उससे धमकी देते हैं कि स्मगलिंग में उनकी मदद करे, लेकिन भैरा बहुत ही ज़ोर से मना कर देता है। बाद में वो सिंगप्पा से मिलते हैं जो उन्हें एक बोट में ले जाता है। शिवम सिंगप्पा को इम्प्रेस करने के लिए एक डायमंड रिंग दिखाता है, लेकिन सिंगप्पा वो रिंग समुद्र में फेंक देता है। जब शिवम उस रिंग को निकालने के लिए पानी में जंप करने लगता है तो वहाँ समुद्र के नीचे उसे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं जो उसे डरा देते हैं। तब सिंगप्पा उसे एक कहानी सुनाना शुरू करता है जो कि 12 साल पहले से शुरू हुई थी। 12 साल पहले की कहानी ये है कि रेड सी के आसपास के गांव में वाले पहले समुद्र के रक्षक थे, लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई और वो लोग स्मगलिंग करने लग गए। देवरा के एक गांव के चीफ था, मुरुगा के लिए स्मगलिंग करता था भैरा के साथ मिलकर। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस माल को चुरा रहे हैं वो इलीगल आर्म्स हैं और रॉबरीज में यूज़ होते हैं। एक दिन कोस्ट गार्ड्स के कमांडर्स इरफान उन्हें पकड़ लेते हैं और दिखाते हैं कि उनका माल इलीगल है, जो इनडायरेक्टली उस गांव की मौत का रीज़न बन जाता है। इससे देवरा को बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि स्मगलिंग बंद कर देगा। बाकी चीफ्स इंक्लूडिंग भैरा इसे नाराज़ हो जाता है और देवरा को मारने की प्लानिंग करता है, लेकिन फेल हो जाता है। देवरा विलेजर्स को समुद्र में स्मगलिंग के लिए जाने से रोकता है। फिर एक दिन उस पर अटैक होता है और वह गायब हो जाता है। जाते जाते एक रॉक पर मैसेज लिख कर जाता है कि जो भी समुद्र में स्मगलिंग के लिए जाएगा वो उसे रोकेगा। समय गुजर जाता है। विलेजर्स फिशिंग करके जीवन गुजारने लगते हैं क्योंकि देवरा चुप है, उन्हें स्मगलिंग से रोकता रहता है। वरा और थानगम। देवरा का बेटा वरा बड़ा होकर एक सॉफ्ट और डरपोक टाइप का लड़का बन चुका है। उसकी बचपन की दोस्त थंगम उसे प्यार करती है, लेकिन विश करती है कि वो अपने फादर जैसा स्ट्रांग होता। दूसरी तरफ भैरा अपनी प्राइवेट आर्मी ट्रेन कर रहा है देवरा को मारने के लिए। तुलसी और मरुगा से भैरा को स्मगलिंग ऑफर करते हैं, साथ ही देवरा को मारने के लिए भी वरा को फंसाया जाता है। जब भैरा के आदमी वरा की बहन को छेड़ते हैं, वरा नशे में उन्हें मार देता है। अगले दिन एक आदमी मरा हुआ मिलता है और वरा पर इल्ज़ाम लग जाता है। वरा भैरा से कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। भैरा कहता है कि प्रूव करके दिखा दे, स्मगलिंग ऑपरेशंस में उनके साथ जाके। बाद में भैरा रिवील करता है कि उसने खुद अपने आदमी को मारा वरा को मजबूर करने के लिए, जिससे देवरा समुद्र पर दिखे और उसे मार सके। सच्चाई का पता चलता है। वरा की मां सिंगप्पा के पास जाती है कि वो वरा को स्मगलिंग से रोके। तब सिंगप्पा सच बताता है, देवरा को तो पहले ही मर चुका है। जो इतने सालों से स्मगलर को समुद्र में मार रहा था वो देवरा नहीं बल्कि उसका वरा खुद था। वरा ने ही वो रॉक पे मैसेज लिखा था 12 साल पहले और सबके सामने डरपोक बन गया था ताकि लोग समझें कि देवरा अभी भी जिंदा है और समुद्र पे नज़र रखे हुए है। क्लाइमैक्स में वरा भैरा के लोगों को समुद्र में मार देता है और उनकी लाशें ले आता है शोर पर ताकि और डर फैल सके। वो खुद को भी चोट पहुंचाता है और सिंगप्पा और देवरा के लॉयल लोगों के सामने दिखाता है कि उसने अपने फादर की बात नहीं मानी। जब ऑफिसर शिवम सिंगप्पा से पूछता है कि देवरा को किसने मारा तो फ्लैशबैक दिखाते हैं कि देवरा को उसके अपने बेटे वरा ने ही मारा था उस दिन जब वो गायब हुआ था।
तो दोस्तों ये थी इसकी स्टोरी, ये थी ऐसी मूवी, और एंड तक आप थोड़ा सा गेस कर पाते हैं, बट ठीक मूवी है, ठीक ठाक है, देखने वाली है। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।